फिर हमारे पास आते हैं मेन पंप्स के, इसमें कौन से पंप हैं जो इसके अंदर सीपीवी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसमें मॉडर्न सीपीवी मशीन यूज़ टू टाइप ऑफ पंप, इधर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन डबल आर्म रूलर और सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये दो पंप है जो इसमें आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। अब हम आते हैं कि रूलर पंप और ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम इसके आते हैं डायग्राम की तरफ। ये वहाँ से जो ब्लड आ रहा था वो यहाँ से इनलेट होता है, यहाँ से आता है। इसके बाद हमारे पास लगा होता है रूलर लगा होता है, और इसका ये जो हेड है, ये हेड जैसे इसको रूल करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है जो यहाँ से आके ये यहाँ से मतलब हो कि जो है ना बाहर निकल जाएगा। इसमें बैकअप बैटरी भी मौजूद होती है। अब इसको पढ़ते हैं यहाँ से। द रूलर पंप प्रोड्यूस फ्लो बाय कंप्रेसिंग लार्ज बोर ट्यूबिंग। जो ट्यूब आ रही है इसको जो है ना यहाँ, ये जो ट्यूब आ रही है यहाँ से इसको ये कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से जो फ्लो पैदा होगा बाय ट्यूबिंग ऑफ रूलर हेड। जिसका हेड है उसको हेड को जब इसमें से मूव करेगा तो उसमें फ्लो पैदा होगा। सब टोटल एक्लूजन ऑफ द ट्यूबिंग प्रिवेंट एक्सेसिव रेड सेल ट्रॉमा। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू जो है ना जो एक्सेसिव जो है ना ब्लड सेल ट्रॉमा होता है उससे हम बच सकते हैं। द रूलर पंप प्रोड्यूस कंटिन्यूस नॉन पल्सेटिंग फ्लो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट। ये जो है ना ये जो उसका फ्लो होता है वो होता है नॉन पल्सेटिंग, और इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के, 1 मिनट के अंदर ये कितनी दफ़ा ये टर्न आउट हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं कि इन सम पंप इमरजेंसी बैकअप बैटरी प्रोवाइड पावर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे हमने इधर डायग्राम में बताया कि यहाँ पे हम एक बैटरी यूज़ करते हैं, तो उस बैटरी का काम क्या होता है कि जब हमारे पास अगर लाइट चली जाती है तो उसमें हम ये बैटरी जो पावर है इसको यूज़ करेंगे। आर रूलर पंप हैव हैंड क्रैक टू अलाउ मैनुअल पंपिंग। इसमें क्या है, अपने हाथों से भी हम इसको पंप कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू एन इलेक्ट्रिकल पावर फिलर। ये एक उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है जिसको यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि दूसरा पंप इसमें यूज़ होता है, और इसका हम किस तरह करते हैं। अब सबसे पहले इसके आते हैं हम डायग्राम की तरफ कि ये किस तरह वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना एक सीरीज़ ऑफ कोन्स लगी होती हैं। सबसे पहले इसमें होता है प्लास्टिक हाउसिंग, ये जो लगा होता है इसकी जो है ना साइड्स के ऊपर। उसके अंदर क्या होता है, सीरीज़ ऑफ कोन्स लगे होते हैं, ये जो कोन की तरह के ये बने होते हैं। अब जब ये फ्लड जो है ना तो इसमें जो है ना ब्लड यहाँ से दाखिल होता है, और जब ये इसके अंदर इंटर होता है तो ये यहाँ पे रोटेट करता है, और रोटेट होकर ये बाहर निकल जाता है। अब आते हैं कि ये इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कोन, जैसे कि मैंने बताया कि वो सीरीज ऑफ कोन से बना होता है इन द प्लास्टिक हाउसिंग, जो प्लास्टिक हाउसिंग के अंदर होता है। एज द कोन स्पिन, जैसे वो स्पिन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोपेल द ब्लड, वो उसको फोर्स लगेगी ब्लड को जो कि सेंट्रली लोकेटेड इनलेट टू पेरिफेरली, मतलब वो यहाँ से उसको लेकर पेरिफेरल एरिया तक उसको मतलब वहाँ तक फैला देगा। उसके बाद है कि कंट्रास्ट टू रूलर पंप, उसके मतलब ये ना अगेंस्ट ब्लड फ्लो विद सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ प्रेशर सेंसिटिव। ये होता है प्रेशर, ये होता है प्रेशर सेंसिटिव होता है, जिसको हम जो है ना दैट मस्ट बी मॉनिटर बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। इसके बाद हमारे पास एक मेजरमेंट होती है, और इसी की तरह से हम इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इसका फ्लो कितना जा रहा है। इसमें हमारे पास होता है कि दीज पंप आर नॉन एक्लूसिव सो दे आर लेस ट्रोमेटिक। इसमें जो ट्रोमा के चांस होते हैं वो कम होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप आर लोकेटेड, और ये कहाँ पे लोकेट कर रहा होता है, बिटवीन रिजर्वायर एंड ऑक्सीजनेटर, इनके दरमियान ये लोकेट कर रहा होता है। उस समय फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि देयर फॉर नॉट बी एबल टू पंप एयर इन टू पेशेंट, जिसकी वजह से ये पेशेंट के अंदर जो है ना एयर को पंप नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास आता है पल्सटाइल फ्लो। पल्सटाइल फ्लो क्या होता है, पल्सटाइल फ्लो इज़ पॉसिबल विद सम रूलर पंप, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि हमने इस यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे एक हेड होता है और यहाँ पे एक हेड होता है, और ये जो जैसे इसको रूल करेगा तो उससे हमें पल्सेटिंग फ्लो जो है ना मिलेगा। लेकिन उसमें यह कि अगर ये कंटिन्यूस फ्लो करता है तब भी हमें इसमें पल्सेटिंग फ्लो मिल सकता है। अब बाई कंटिन्यूइंग रोटेशन ऑफ रूलर हेड, जो इसी जैसे में ये मिलता है, दे कैन आल्सो बी एडेड आफ्टर फ्लो इज जनरेटेड। अगर फ्लो जनरेट है उसके बाद भी इसको हम ऐड कर सकते हैं। बट पल्सेटाइल फ्लो इज़ नॉट अवेलेबल विद सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अंदर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि उनसे कौन से फ़वायदे हैं। इसमें यह है कि सम क्लिनिकल बिलीव दैट पल्सेटिंग फ्लो इंप्रूव टिश्यू परफ्यूजन, जो कि टिश्यू की जो है ना परफ्यूजन को ये बढ़ा देगा। इनहेंस ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन, जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको बढ़ा देगा। एटीन्यूएट द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन एंड रिजल्ट इन लोअर वस्कुलर रेजिस्टेंस, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उनकी जो रेजिस्टेंस है उनको ये कम कर देगा। चलो एक मिनट।
उसके बाद हमारे पास आता है कि आर्टीरियल फ़िल्टर को हम क्यों यूज़ करते हैं। और सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि डायग्राम से कि ये किस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है। हमने पढ़ा था कि मेन पंप तक हमने पढ़ लिया है। मेन पंप जो है ना, इसको जो है ना फोर्स के थ्रू इधर आर्टीरियल फ़िल्टर तक भेजेंगे। आर्टीरियल फ़िल्टर में क्या होता है, इसमें जो है ना ये फैट वगैरह, गैस, बबल्स वगैरह, एम्बोली वगैरह यहाँ से फ़िल्टर होंगे। उसके बाद जो ब्लड है वो एओर्टा तक पहुँचेगा, जो कि पूरी बॉडी तक नेक्स्ट सप्लाई होगा। इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि थ्रोम्बोफैट वगैरह में इंटर सीपीबी सर्किट विया कार्डियोटोमी सक्शन लाइन। फैनल इन लाइन फ़िल्टर, जो हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं वो हम रखते हैं स्मॉलर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास फेड या दूसरे पार्टिकल है वो वहाँ से गुजर ना सके। स्मॉलर देन 27 to 40 माइक्रोमीटर, हेल्प टू रिड्यूस सिस्टमिक एम्बोलिज्म। वंस फिल्टर्ड ब्लड रिटर्न टू पेशेंट असेंडिंग एओर्टा, जब एक बार वो जो है ना पेशेंट के असेंडिंग, मतलब जो ब्लड है वो पेशेंट के असेंडिंग एओर्टा तक पहुंच जाए, एओर्टिक वेल प्रिवेंट बैक फ्लो, वो उसको जो है ये वेल्व जो है ना ये उसको बैक फ्लो को जो है ना ये बंद कर देती है इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टीरियल इन फ्लो प्रेशर इज मेजर्ड बिफोर फिल्टर टू प्रिवेंट क्लॉगिंग। ये जो है ना क्लॉगिंग मतलब कि क्लॉट बनने से पहले इसको हम मेजर कर लेते हैं। द फिल्टर इज डिज़ाइन टू ट्रैप गैस बबल, जैसे कि हमने कहा है कि ये गैस बबल वगैरह को यहाँ पे ये ट्रैप कर देता है, और इसी की वजह से दैट कैन रिमूव थ्रू स्टॉप कॉक, जो कि एक वेल्व है उसी के थ्रू इसको हम बाहर निकाल लेते हैं।